नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने अपने विचारों से पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता से परिचित कराया। वो थे स्वामी विवेकानंद। सोचिए, एक नौजवान और उसके मन में एक सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल, क्या आपने ईश्वर को देखा है? बस यही एक सवाल था जिसने उन्हें एक ऐसे सफर पर भेज दिया जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सा दिखने वाला लड़का एक महान आत्मा बना। बात है 12 जनवरी 1863 की। कोलकाता में जन्म हुआ नरेंद्रनाथ दत्त का। पर ये कोई आम बच्चा नहीं थे। बचपन से ही, मतलब बिल्कुल छोटी उम्र से ही, इनके मन में यूनिवर्स, ईश्वर, सच्चाई, इन सब को लेकर ऐसे ऐसे सवाल उठते थे कि बड़े बड़ों के पास भी उनका कोई जवाब नहीं होता था। और जानते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब की जो तलाश थी ना, वो उन्हें एक ऐसे शख्स के पास ले गई जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। तो अपने उसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास। और ये वो मुलाकात थी जिसने नरेंद्र की जिंदगी की दिशा ही बदल दी, हमेशा हमेशा के लिए। गुरु के गाइडेंस में एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जो नरेंद्रनाथ दत्त कल तक ज्ञान की खोज कर रहा था, वो अब दुनिया को रास्ता दिखाने वाला स्वामी विवेकानंद बनने की राह पर चल पड़ा था। श्री रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद दिया। उन्होंने कहा, नरेंद्र, तुम्हें मानवता की सेवा करनी है। बस यही एक वाक्य उनके पूरे जीवन का आधार बन गया। और इसी मिशन को लेकर, मानवता की सेवा के इसी मिशन को लेकर उनकी आवाज अब भारत से निकलकर पूरी दुनिया में गूंजने वाली थी। समय था साल 1893, जगह अमेरिका का शिकागो शहर। यहां हो रहा था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, यानी विश्व धर्म संसद, और स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे थे भारत को रिप्रेजेंट करने। अब जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की, और जानते हैं कैसे? उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। सिर्फ इन चंद शब्दों का असर देखिए, इतना गहरा था कि पूरा का पूरा हॉल अगले 2 मिनट तक सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। 2 मिनट सोचिए। उन्होंने पूरी दुनिया को भारत का असली मैसेज दिया। उस वक्त जब दुनिया धर्म के नाम पर बटी हुई थी, तब उन्होंने कहा, मैं उस देश से आता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाए हैं। और बस इसी एक भाषण ने उन्हें रातों रात पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। तो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने के बाद वो वापस लौटे, अपने गुरु के दिए हुए संदेश को भारत की जमीन पर सच करने के लिए। भारत लौटकर उन्होंने अपने गुरु का सपना पूरा किया। उन्होंने स्थापना की रामकृष्ण मिशन की। उनका मानना था कि भाई, असली पूजा मंदिरों में नहीं है, असली पूजा तो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने में है। और इसीलिए इस मिशन का एक ही लक्ष्य बना, एजुकेशन, सर्विस और सच्ची स्पिरिचुअलिटी। और उन्होंने भारत के नौजवानों को जगाने के लिए एक ऐसा मंत्र दिया जो आज भी गूंजता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। उनकी जिंदगी, उनके विचार आज भी हमारे देश के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स हैं। 4 जुलाई 1902, सिर्फ 39 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है। और इसीलिए भारत में उनकी जन्मदिन यानी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनके जो विचार हैं वो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। उनका एक बहुत ही अहम संदेश था कि किसी एक आइडिया को अपनी जिंदगी बना लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने खुद मानवता की सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और अपनी पूरी जिंदगी उसी के लिए जी दी। उनके लिए यही सक्सेस का सीक्रेट था, एक पक्का इरादा, एक दृढ़ संकल्प। तो अगर उनकी पूरी जिंदगी का सार निकालना हो तो वो यही है, असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और उस ताकत का सबसे सही इस्तेमाल है लोगों की सेवा करना, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी विवेकानंद की पूरी जिंदगी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है कि आखिर हमारे अपने जीवन का लक्ष्य क्या है।